ये तस्वीरें देखिए, तबाही, जलते हुए शहर, बमबारी और हज़ारों लोग जो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ये सब कुछ ईरान, इसराइल और मिडिल ईस्ट में हो रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये जंग सिर्फ इन्हीं मुल्कों तक महदूद रहेगी या फिर इसके असरात हमारे और आपके घरों तक भी पहुंचने वाले हैं? अगर आपको लगता है कि ईरान और इसराइल की जंग का भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो अगले चंद मिनट में आपकी ये सोच बदलने वाली है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने सिर्फ मैदान जंग को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कारोबार को भी हिलाकर रख दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कम अज़ कम 7 से 8 मुल्कों की तकरीबन 37,000 से ज़ायद फ़्लाइट्स रीशेड्यूल या कैंसिल हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट के बड़े एयरपोर्ट्स दुबई, दोहा और अबू धाबी में हज़ारों मुसाफिर फंसे हुए हैं, क्योंकि अब कई एयरलाइंस जंगी इलाकों के एयर स्पेस से गुजरने से बच रही हैं। नतीजा, फ़्लाइट्स या तो मनसूख हो रही हैं या लंबे रास्तों से घुमाकर चलाई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है। फ़िलहाल भारत से गल्फ़ देशों को जाने वाली फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद तो नहीं हैं, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं कही जा सकती। कई एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स कैंसिल या रिशेड्यूल कर दी हैं। कुछ रूट्स पर जहाज़ लंबा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ताकि ईरान या जंगी इलाकों के एयर स्पेस से बच सकें। इसका सीधा मतलब है महंगे टिकट्स, लंबा सफ़र और गैर यकीनी सूरत हाल। लेकिन असल मसला सिर्फ फ़्लाइट्स नहीं है। असल ख़तरा है तेल और गैस की सप्लाई, क्योंकि भारत अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर जंग लंबी चलती है तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। फिलहाल सरकार ने कहा है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हुई तेल की कीमतों को खुद बर्दाश्त कर रही है ताकि आवाम पर फौरी बोझ ना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक मुमकिन है? आपदा में अवसर तलाश करने वाली ये सरकार कब तक इजाफी कीमतों को बर्दाश्त करेगी? एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जंग शुरू हुए अभी सिर्फ 12 दिन हुए हैं और इस दौरान भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी तक भले ही बराह रास्त ना बढ़ाई गई हों, लेकिन 7 मार्च 2026 से पूरे भारत में एलपीजी गैस महंगी कर दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 60 रुपये का इजाफा कर दिया गया। ये अभी सिर्फ शुरुआत भी हो सकती है। आगे कीमतों में और कितना इजाफा होगा ये जंग की सूरत हाल पर डिपेंड करता है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जंग से प्रभावित ईरान, इसराइल या खाड़ी देशों की तस्वीर नहीं है, ये भारत की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, जोगिया, उदयपुर में सुबह से गांव के लोग रसोई गैस के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। इनमें से किसी को ये भी नहीं मालूम कि उन्हें गैस मिलेगी भी या नहीं। सोचिए कि अगर अभी जंग के सिर्फ चंद दिनों में ये सूरत हाल है, तो अगर ये जंग महीनों तक चली तो भारत में महंगाई और सप्लाई की हालत क्या हो सकती है। ईरान और मिडिल ईस्ट में जो तबाही हो रही है वो यकीनन एक बड़ा इंसानी अलमिया है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए इस जंग का असर कारोबार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। और हम इसकी एक झलक कोरोना काल के दौरान देख भी चुके हैं, जब सप्लाई चेन टूट गई थी और आम लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई थी। लिहाजा असल सवाल ये नहीं है कि जंग ईरान या इसराइल में कौन जीत रहा है। असल सवाल ये है कि इस जंग की कीमत अदा कौन करेगा। इसलिए अगर दुनिया को एक और बड़े बहरान से बचाना है तो वार रुकवाने के माहिर लोगों को वार रुकवाने की फौरी पहल करनी चाहिए। चुप बैठे रहने से न सिर्फ इंटरनेशनल पैमाने पर महंगाई बढ़ेगी बल्कि भारत को भी वो महंगाई एक डाइन बनकर ख़त्म कर देगी, क्योंकि अगर ये जंग मज़ीद बढ़ गई तो इसकी आग सरहदों तक महदूद नहीं रहने वाली। फ़िलहाल हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।